अपनी ताकत पर के तबले बज रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे, रक्कासाओं से गीत सुनाए जा रहे थे। पूरे मैदान बद्र उनके ढोलों की आवाज से, शोर से भरा हुआ था। कुफार ये समझ रहे थे कि कल हमारी फतह है। 1000 से ज्यादा की तादाद, कई ऊंट तो वो ज़बह करके खाने के लिए पकाए हुए थे, हांडियां चढ़ी हुई थी, सारा नशा उनके पास था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा आए, उनमें से सहाबा की हालत ऐसी है, एक खजूर किसी के पास है तो 4 लोग एक खजूर को चूस कर अपना पेट भर रहे हैं। उसके बावजूद तवक्कुल और यकीन की ताकत यह है, मेरे मुस्तफा ने सिर्फ लकड़ी का इशारा करके बताया कि घबराना नहीं, यहाँ फला सरदारे कुरैश गिर के मरेगा, यहाँ अबू जहल गिर के मरेगा। मेरे आका की सिर्फ बशारतें थी, हुजूर ने सिर्फ फरमा दिया था और सहाबा का यकीन ऐसा था। फरमाते हैं बद्र की रात हम इतने आराम से सोए जितना मदीने में कभी रातों में हम सोया नहीं करते थे। जंग के मैदान में सामने लश्करे जर्रार अपनी फतह के तबले बजा रहा है, ताकत के नशे में धुन है, लेकिन सहाबा का यकीन ये बता रहा है अल्लाह की मदद हमारे साथ आने वाली है, फतह और नुसरत रसूल पाक के दीवानों को मिलने वाली है। अब मैं जरा बात ये बताना चाहता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, तारीख ने क्या बताया, तारीख ने क्या बताया। बद्र का मैदान भी हुआ, इन निहत्ते सहाबा के लिए अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को उतारा, मैदान बद्र में उतारा, फतह मुबीन से हमकनार हुए। मुझे बताओ वो तारीख के झरोकों में कहां खो गए जो सरदाराने कुरैश थे, बड़े बड़े पहलवान थे, उनके पास ताकत, तख्त, नशा, दौलत सब कुछ था, सब खो गए। तारीख के धारों में उनको तलाश करोगे तो निशान तक ना मिलेंगे, लेकिन मेरे आका के इन दीवानों के तस्करे आज भी हमारे मजमू में मिलते हैं। बद्र के शोहदा आज भी हमारे दरमियान जिंदा हैं। यही तारीख ने करबला के मैदान में भी बताया। 82 लोगों में से अक्सर अगरचे शहीद हो गए, कट गए, हाथ पैर उनके अलग हो गए, गर्दनें जुदा हो गई। बज़ाहिर तख्त के नशे में चूर यजीद ने यह समझा होगा मैंने एक हक बोलने वाली जुबान को बंद कर दिया है, हुसैन को खत्म कर दिया है, अब मेरे खिलाफ कोई बात आने वाली नहीं है, हमेशा का तख्त मेरा है, हमेशा की सियासत और इख्तिदार मेरी है। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 2.5 साल के बाद उसका जिस्म सड़ा, बदबूदार हुआ और ऐसे बिस्तर पर मरा जहां उसके सिराने शराब का कूजा भरा हुआ था। नाचने वाली गाते रही और वो मरकर खत्म हुआ। अब मैं बताता हूं मेरे अजीजों, तारीख के ये दोनों मारिकों को जहन में रखना, और कभी अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो मुल्के शाम भी चले जाना और इराक भी चले जाना। ये अंबिया और औलिया की सरजमीन है। मुल्के शाम, दिमश्क, वो तख्ते खिलाफत की तारीख वहां पर मौजूद है जहां यजीद ने अपनी ताकत का तख्त बिछाया था और जुल्म की एक तारीख लिखी थी। और इराक में इसलिए कह रहा हूं, इराक की धरती पर वो करबला के रेगजार का मैदान आज भी मौजूद है। दोनों जगह जाकर के देख लेना। ये फकीर गया है, मैं खुद हाजिरी दिया हूं, दिमश्क पहुंचे थे, बहुत बड़े बड़े औलिया कामिलीन की जियारतें की, सहाबा ताबईन की जियारतें की। किसी साहब ने हमें ये यहीं पर हुआ करता था। हमने पूछा कि आखिर वो दफन कहाँ हुआ, उसके चाहने वाले भी तो होंगे। लोगों ने बताया मिसबला एक जगह है दिमश्क में। हमने पूछा वो जगह कहाँ है, लोगों ने बताया दिमश्क का सारा कूड़ा करकट जहां फेंका जाता है, कहा जाता है कि वहां उसकी कब्र है जहां कुत्ते भी पेशाब करते हैं, गलाजत भी वहीं जाकर के दफन होती है। सारी गलाजतें, नाक पकड़ करके भी कोई खड़ा ना हो सके, ऐसी जगह लोगों ने बताया कि यहाँ यजीद खत्म हो चुका, यहाँ उसे दफन किया गया था। हम जियारत की गरज से नहीं गए, इबरत को देखना था। अजीज़ा ने गिरामी, फिर हमने तारीख के झरोकों को पलटा, इराक की सरजमीन पर भी आए, करबला भी हम गए और पूछा वो मैदान कहाँ है जहाँ आले रसूल का खून बहाया गया था, जहाँ उनके जिस्मों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए थे, उनके टुकड़ों को तब्दील कर दिया गया था। लेकिन देखा मेरे अजीजों, पूरे करबला में वो कोई मैदान नजर नहीं आता है, कोई मैदान नहीं, बल्कि उसी मैदान में
आलीशान रोबो दबदबा कायम किए हुए रोज़ा हुसैन नजर आता है, और उस रोज़ा हुसैन पर सुनहरी बल्कि सूने में कलई किया हुआ वो चमकता हुआ गुंबद जो हजारों की आंखों को खिरा करता है, और उस पर सुर्ख परचम लहराता हुआ आज भी दुनिया को यह बता रहा है यजीद 2.5 साल से ज्यादा तख्त संभाल न सका, 14 सदियां गुजर गई, अब तक झंडा हुसैन का ही लहरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पता ये चलता है आज की तारीख में भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, यजीद की तरह जुल्म के साथ तख्त अगर सजाया गया, चाहे वो दिमश्क में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, खत्म तो होना ही है। बात है, क्या बात, खत्म तो होना ही है, इसलिए कि हुसैन को आना ही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान या अली, या अली, सुभान। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप इस बात को यकीन के साथ लेकर चलें, जुल्म की दास्तान ज्यादा दिन तक नहीं चलती। तख्त जो जुल्म के साथ कायम किया जाता है, ये अगरचे आज सोच रहे होंगे कि कुछ दाढ़ी वालों की दाढ़ी काट करके इस्लाम को खत्म कर दें, कुछ टोपियां उड़ा करके समझ लें कि हम मुसलमानों का खात्मा कर दें, और वो गुफे में बैठा हुआ पाखंडी जो ये कहता था कि मैं इस्लाम का खात्मा करने के लिए निकला हूं, वो अपनी जुबान की खुजली नहीं मिटा सका और इस्लाम के खात्मे की बात कर रहा है। अनकरीब उसका भी हशर अल्लाह हमें आंखों से दिखाएगा। देखो, इंतजार करो। कुरान कहता है सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, ये मेरे रब का वादा है। मौला फरमाता अनकरीब जालिम ये देखेंगे कि कौन सी पलटी में अल्लाह ने उनको पलटाया है, कौन सी खाई में अल्लाह ने उन्हें गिराया है। इन्होंने जो गिरे बांधे थे, मौला ताला इन्हीं गिरों में उन्हें गिरफ्तार करेगा। इन्होंने जो गुस्ताखी का एक नया ट्रेन शुरू किया था, देखना अब इनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी। हाँ, ये समझते थे कि मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाकर अपनी कौम के हीरो बन जाएंगे। देख लेना तुम्हारी लाशों को कुत्ते भी नोचें और तुम्हारी खुद कौम तुम्हें नंगा करके मारेगी, इसलिए कि तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साथ पर जो हमले कर रहे हो, तुम्हारा क्या मुकाबला था? मेरे नबी कौनैन की जिंदगी से तुम्हारा क्या मुकाबला था? लड़ना था तो हम जैसों से लड़ लेते, या हजारों मुसलमान हैं लड़ लेते। अरे इतनी मॉब लिंचिंग हो रही है, हम देख रहे हैं, हम में से कौन उठता है? हम कहां दिफा के लिए आ रहे हैं? मैं इनसे कहता हूं, ये चंद दाढ़ियां अगर तुम काट लो, चंद टोपियां अगर तुम उड़ा लो, तो क्या समझते हो कि इस्लाम का खात्मा होगा? जालिमो, इस्लाम किसी मोहल्ले और किसी गली से निकले हुए दीन का नाम नहीं है। इस्लाम उस दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस सरा में हैं, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर हैं। क्या बात है, क्या बात, बेशक। तुम इस दरख्त को हिलाने की बात करते हो, इसके पत्ते भी नहीं तोड़ सकोगे, इसके पत्ते भी नहीं तोड़ सकोगे। तुम पूरी ताकत जमा कर लो, सारे पाखंडी जमा हो जाओ और इस्लाम के खात्मे के लिए आओ। चैलेंज है कि कोशिश करके देख लो। तुमसे बड़े बड़े और सड़े सड़े सबों ने कोशिश कर लिया और उनका खात्मा हुआ। आज इस मुरादाबाद की एक तारीख में बता दूं, मुरादाबाद के शहर में एक आलिम दीन को 3